तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की के काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार ढूंढा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तुर्की का लक्ष्य 2023 तक इसका इस्तेमाल करने का है। टर्की को अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार हाथ लग गया है। टर्की ने दावा किया है कि टर्की के फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज ने 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार टूना 1 कुएं में पाया है। दरअसल ये दावा टर्की के राष्ट्रपति ने किया है। टर्की में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे टर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज कर ली है। उन्होंने कहा कि 2023 काले सागर से गैस निकालकर उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। भूमध्य सागर में भी गैस की खोज चल रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि टर्की को भी पूर्व भूमध्य सागर से खुशखबरी की उम्मीद है। इस जगह पर भी टर्की गैस की खोज कर रहा है। अभी तक भूमध्य सागर और काले सागर में फतेह और यावुत जहाज के जरिए 9 बार गहरी खुदाई की गई है। हम अपने देश के ऊर्जा मुद्दे को पूरी तरीके से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। टर्की के वित्त मंत्री ने फतेह जहाज से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इसके जरिए उनके पास जरूरत की गैस का पर्याप्त भंडार होगा और इसे उन्होंने नया युग बताया। टर्की के ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि टर्की को ये सफलता गहरे पानी में 9वीं बार खुदाई करने के बाद मिली है। टर्की के ऊर्जा मंत्री की माने तो उनका कहना है कि गैस के भंडार समुद्र के भीतर 2100 मीटर नीचे मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा अभियान यहाँ खत्म नहीं होगा, हम खुदाई का काम जारी रखेंगे और समुद्र के अंदर 1400 मीटर और नीचे तक जाएंगे। अब तक जो डेटा हमें मिला है उसके अनुसार वहाँ भी हमें गैस मिल सकती है। अगर टर्की को वाकई गैस के भंडार मिल जाते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि इस खोज के बाद टर्की को प्राकृतिक गैस के लिए रूस ईरान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, गैस के भंडार के इस्तेमाल में आने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में मौजूदा समय में जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनमें भी काफी मदद मिल जाएगी। हालांकि इस गैस की खोज के दौरान टर्की को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टर्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है पूर्वी भूमध्य सागर, क्योंकि पूर्वी भूमध्य सागर में गैस की खोज के दौरान टर्की और ग्रीस के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। इस महीने अर्दोगान ने पूर्व भूमध्य सागर में ग्रीस के द्वीप के तट के नजदीक गैस खोजने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ग्रीस, साइप्रस और यूरोपीय संघ टर्की के सामने आ गए थे। फ्रांस के साथ भी तनाव बढ़ने के कारण क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया गया था। जो जहाज समुद्र में गैस की खोज कर रहा है, उस जहाज का नाम वहाँ के सुल्तान के नाम पर रखा गया है। समाचार एजेंसी का कहना है कि खुदाई करने वाले टर्की के जहाज का नाम उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान रहे फतेह सुल्तान मेहमद के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1453 में कस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।